और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुआ? जैसे बांग्लादेश को डीजल दिया वैसे हमें भी दे दो, ऐसी गुहार पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भारत से लगा रहे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। माय गॉड! रमजान में हर चीज आसमान पे है और वहाँ जाके देखो कसम खुदा की इतनी स्टेबिलिटी मिलती है, इतनी रमजान के महीने में हर चीज आधी कीमत में हो जाती है। इंडिया में जब रमजान आता है तो हिंदू लोग वो फ्रूट सब कुछ की कीमत गिरा देते हैं और ये मुसलमानों का मुल्क है, ये लोगों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे 200 रुपए 300 से 400 रुपए किलो बिक रहे होते हैं। इंडिया के अंदर अगर देखें, कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, वहाँ पे इसके प्राइस 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रहे होते हैं। हम मुसलमान हैं, हराम हमारी रगों में घूम रहा है। इंडिया में जो असर नहीं पड़ता जो पाकिस्तान में पड़ता है पेट्रोल पे, इंडिया में क्यों नहीं पड़ा? इंडिया तो 94 का चल रहा है अभी। वही तो कह रहा हूँ, 94 का चल रहा है। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से सवाल करो ना, आवाम से क्या पूछोगे बेचारों से? आवाम तो परेशान है, टेंशन में, ईद सर पे खड़ी हुई है, हर चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है। कि पेट्रोल महंगा और वजीर आजम चोर। तौबा तौबा। दाल महंगी वजीर आजम चोर। तौबा तौबा। आटा महंगा वजीर आजम चोर। तौबा तौबा। मैं तो चीनी भी लेकर आया हूँ। पाकिस्तानी लोग डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें देख अब साइकिल चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। यही कारण है कि इशाक डार अब भारत से गुहार लगा रहे कि भारत बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को भी 50,000 मीट्रिक टन डीजल की तुरंत आपूर्ति करे, वरना पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। हालांकि गैर मुस्लिम है फिर भी मुसलमानों के साथ ये लोग कर रहे हैं कि हर चीज सस्ती हो रही है वहाँ पे रमजान के महीने में। और यही मुसलमान मुल्क तो देखो, पहले दिन देखो खरबूजा तरबूज 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, केले क्या दर्जन है 300 रुपए 400 रुपए दर्जन है। यार ऑफ करो यार, बहुत ज्यादा हो रहा है, परेशानी इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। ये तो नवाज शरीफ को सोचना चाहिए, पंजाब का भरना भर रहा है, कराची वालों का गला काट रहा है। 300 अभी 400 में भी जाएगा पेट्रोल, 500 तक पहुंचेगा ये। वो तो मरेंगे मगर हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं, वो बैठे हुए सो रहे हैं, उनका भी आना चाहिए हक है। देखिए 300 रुपए दर्जन केले, और ये सेब कैसे किलो? सेब 500 रुपए किलो। ये सेब 500 रुपए किलो, पहले 300 था अभी 500 रुपए किलो हो गया। देखिए 500 रुपए तो यहाँ पे लोगों की पूरे दिन की दिहाड़ी होती है, एक दिन के अंदर लोग 500 रुपए कमाते हैं और यहाँ पे सिर्फ सेब 1 किलो 500 रुपए का। क्या समझते हैं रमजान आते ही फ्रूट के प्राइस डबल हो जाते हैं, गरीब फ्रूट खरीद सकते हैं? क्या समझते हैं आप? गरीब फ्रूट कहाँ खरीद सकते हो, पहले आटा पूरा नहीं कर सकते, यहाँ पर फ्रूट भी इतना महंगा हो जाता है। इंडिया में जब रमजान आता है तो हिंदू लोग वो फ्रूट सब कुछ की कीमत गिरा देते हैं। किसके पास जाए, किससे दुआई करे? अल्लाह से मांग रहा है बंदा। बहुत परेशान है। 200 के पेट्रोल के अंदर हम साइड जाते थे आते थे, अभी मैंने 400 का डलवाया था भाई। मैं गया हूँ आया हूँ और 1 राउंड और लगाए, समझे ना, पावर हाउस का, वो पेट्रोल खत्म भाई। अभी आपके सामने फिर पंप पे खड़े में लाइन में दोस्त यार। तो ये मुझे बता दें कितना इजाफा मतलब बढ़ गया है? 50-55 रुपए पेट्रोल में बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बजट बहुत आउट हो गया इसके अंदर। और ईद का दौरान है, ईद का टाइम, और वैसे इतनी महंगाई है और इन लोगों ने एक और बम मार दिया आवाम के ऊपर। और भी मैंने सामान लेने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मुझे जो है मैंने कहा कि बस 1-2 सैंपल ही काफ़ी है, हर चीज़ के अंदर 200 रुपए है। और अब हर तरफ से यही आ रही है खबरें कि हर चीज महंगी हो रही है। दूध की अगर बात करें तो डेयरी फार्मर्स कह रहे हैं जी दूध महंगा करना पड़ेगा, आने जाने के किराए महंगे हो चुके हैं, हर चीज अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस 1000 रुपया लीटर तक जाने का इम्कान है अगले हफ्ते से, लेकिन 1000 रुपए दे के भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि होगा तो मिलेगा ना। यानी इस लेवल पे तो किसी ने नहीं किया, इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने की बात की जा रही है, यानी कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाए जा सके एनर्जी को, और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। कैसे बेचारे करेंगे, कहाँ से लाएंगे वो पैसे? अपने घर का गुजारा हो जाए वही बोल रहा है। ये फ्रूट कायम हम चलाते लोडा रक्षा चलाते, लोडा रक्षा। कितना मुश्किलात का सामना करना, पेट्रोल लगवा दें, मतलब लाइनें लगा रहे हैं, लाइनें लगने के बाद पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है। तो भाई ये लाइनें लगने के बाद भी चल पेट्रोल भी मिल गया, यहाँ भाड़े कहाँ मिलते हैं? यहाँ यही बोलते हैं भाई भाड़े है नहीं, 500 रुपये भी मांगते उसमें ही बोले 300 रुपये लो। यहाँ से लालू के बंदा जाता है बोलता 1000 रुपये लो। अब 1000 में देख लो पेट्रोल कितना है, खाली पेट्रोल थोड़ी जाता है, इसके अंदर डीजल जाता है, मेहनत भी है बंदे की है। नहीं उसका भी तो खाली हुक्मरानों के पेट लगे हुए हैं, बाकी आवाम को पेट है ना, हुक्मरानों ने काट दी है। और ये मुसलमानों का मुल्क है, ये लोगों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। ये लोग इंतजार करते हैं कि भाई कब रमजान का महीना शुरू होता है ताकि हम लोग कमाई कर लें।
क्या समझते हैं इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? गरीब इंसान आम दिनों के अंदर भी अपना राशन रोटी पूरा करते हैं, आटा भी नहीं पूरा कर सकते। देखिए, सबसे पहले तो इंसान अपने घर का निजाम पूरा करते हैं, फिर उसके बाद फ्रूट की तरफ जाते हैं। एक रफ्तारी के लिए सबसे ज्यादा एक मेन चीज होती है, जब पूरे दिन लोग भूखा रहते हैं, एंड में लोगों की ये ख्वाहिश होती है अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, फ्रूट खाएं थोड़ा बहुत, ताकि अफ्तारी हो जाए, थोड़ा अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ बैठ के अफ्तारी करने। एक सुन्नत भी है। एक गरीब इंसान अपने बच्चों के साथ बैठ के रोजा खोलते वक्त फ्रूट भी नहीं खा सकता, कौन जिम्मेदार है? बिजली का बिल दे या ईद की खरीदारी करे, कुछ नहीं, मतलब इनफ हो गई, हर चीज़ ख़त्म कर दिया। कीमत में गिराव अभी नहीं आ सकता, अभी और बढ़ाव आएगा इसमें मजीद, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो इसमें बढ़ाव आएगा। देखें, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, आवाम की नहीं कुछ सोचें, लिल्ला, नहीं तो लोग मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे लोग। 1000 रुपया लीटर तक जाने का इम्कान है अगले हफ्ते से, लेकिन 1000 रुपये दे के भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि होगा तो मिलेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ज़खायर हैं वो 12 से 15 दिन के होते हैं ज़खायर, ऑयल एंड गैस के, पेट्रोल के, डीजल के। उसमें से भी ज़्यादातर जो ज़खीरे हैं वो अस्करी नोयत के, इंतफाई नोयत के हैं, तो वो तो आर्मी के लिए यूज़ करने के लिए, वो आप लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 10-12 दिन के जो ज़खायर आ सकते हैं, 5 दिन गुजर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद हुए तो 5-7 दिन की बात है, और लेकिन 5-7 दिन क्या गवर्नमेंट वेट करेगी? खत्म हो जाएंगे, घुट घुट के मरने से जंगी हो जाए। लोग जंगो जदल में जिस तरह घिरे हुए हैं और जिस तरीके से इन वाक़यात को देख रहे हैं, तो ये कोई मामूली सी चीज़ है। आगे इतना अगर बढ़ गया है तो कोई बात नहीं है, पर कुछ नहीं, इंशाल्लाह अच्छे आसार हैं। और जो है सऊदीया ने भी कहा है और रूस ने भी कहा है कि इसमें इंशाल्लाह वो पेट्रोल देंगे हमें। तो इस लिहाज से जो है ना, कौम को मायूस नहीं होना चाहिए, कौम का मोराल अच्छा करना चाहिए हमें। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, ये बात तो आपने कर दी। अच्छा, गरीब तबके का आदमी जो है 1200 रुपये कमाने वाला बंदा, उसका क्या कसूर है? वो क्यों पिस रहा है? ये भी तो मेरे को, इसका भी तो कोई हेल्प बताया ना। चलो, गवर्नमेंट का काम बनता है फिर गरीब तबके को पैसा देना। गरीब के लिए भी जो है वज़ीर आज़म का स्पीच में सुन रहा था, तो उन्होंने जो है मालदार तबके पे ही बोझ डाला है और गरीब को बचाया उन्होंने। हुकूमत की जिम्मेदार है, हुकूमत कुछ नहीं करती, हुकूमत अपने उसमें लगी हुई है, किसी की वो नहीं करती कि ये गरीब लोग कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। इधर नौकरियां भी खत्म हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और ऊपर से ये इतनी महंगाई है, गरीब आदमी इसलिए बंदे को खुदकशी पे वो कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों एक बंदे ने किया भी आप पिछले दिनों अपने बच्चों समेत, वो अपने बच्चों को फ्रूट नहीं खिलवा पाया, उसने अपने आप को मार दिया। लाजमी बात है, बच्चे मांगते हैं तो माँ बाप के जी जाते हैं, इनको खिलाने के पास कुछ नहीं होता तो मजबूरन कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत को कुछ चाहिए कि रेट फिक्स कर रहे, इन लोगों के ऊपर हाथ उठाए, इनको वो करे। ये सारा ऊपर व्यापारी लोग, अभी ये तरबूज का वो मौसम ही नहीं है, तरबूज आ गया 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो कौन देगा? वो भी खाने के काबिल ही नहीं है, मगर लोग मजबूरन लेते हैं 50 रुपए किलो। ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो है ना, पाकिस्तान पर जो है ज़्यादा असर पड़ा है इस पेट्रोल के बारे में। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान भी असर पड़ा है, दुनिया में कहीं भी 4-5 रुपए से ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो तो बिल्कुल अपनी जगह वो तो राइट है, क्योंकि वो तो बिके हुए हैं। वो देखे ना, अभी इसराइल के, अमेरिका के पिट्ठू बने हुए, शबाशियाँ ले रहे हैं, समझे ना। पिट्ठू तो हमारे वाले भी हैं, लेकिन बात वो है कि वो बाज़ाहिर नहीं है, वैसे तो वो उनके गुलाम है सारे हुक्मरान। सीधी बात है भाई, सबको निकलना चाहिए बिल्कुल यार, लेकिन हर कोई एक दूसरे के पीछे कि यार चलो खैर है, लेकिन ये गलत है। सबको निकलना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए भाई। 3 दिन के अंदर आपके पाकिस्तान के अंदर समझ लें पेट्रोल और डीजल की लोड शेडिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, 1000 रुपया लीटर भी नहीं मिलेगा, अनलेस अनटिल गवर्नमेंट यूएई वगैरह के अलावा कहीं और से पेट्रोल वगैरह मंगा लेती है, या सऊदी अरब के दूसरी तरफ से घूम के पेट्रोल डीजल वगैरह वहां से अगर पाकिस्तान को सिक्योर कर सकता है कोई, तो वो कर लेगा। लेकिन अगर अमेरिका से भी मंगाया जाए तो उसको 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगता है। इसके अलावा बिजली पैदा करने के कारखाने पाकिस्तान के अंदर डीजल के ऊपर और गैस के ऊपर है, तो गैस और डीजल की भी शॉर्टेज ज़्यादा हो रही है। तो अगर देखो, पेट्रोल बाइक हर गरीब जो चलाता है बाइक, सही है, नहीं चलाता, हर गरीब बाइक चलाता है। कि डीजल पे कम किया है, तो डीजल ही से जो है बसों का ताल्लुक है, और बसों में गरीब आदमी ज़्यादा चलता है, तो गरीब को ही फ़ायदा हुआ है डीजल के कम करने से। और अगर इस किस्म की हम कुर्बानी नहीं देंगे, आप देखो ना, वहाँ हज़ारों लोग मर रहे हैं जंगों में, इतना उनका नुकसान हो रहा है, तो उसको अगर देखा जाए तो हमें तो मज़ीद कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये जंग आपके दरवाजे पे हो रही है, चारों तरफ से आप जंग में घिरे हुए हैं। ये नहीं है कि ये आप इस वक्त हालत एमरजेंसी में हैं। एमरजेंसी जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हुई है। ये यानी कि अल्लाह का बड़ा करम है हमारे मुल्क पे, और हमारे लिए बहुत अच्छे आसार हैं। अगर हालात खुदा न खास्ता यूं ही बिगड़ते रहे तो ये कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी।
दोस्तों पाकिस्तान की हालात तो पहले से ही खराब थे, लेकिन अब तो और भी ज्यादा खराब हो गई है। आपको पता ही है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई हो रही है और महंगाई का तूफान आ रहा है, उसे देखकर पाकिस्तानी रो रहे हैं। पाकिस्तान में हर एक चीज का दाम बढ़ते जा रहा है। वहाँ रातों रात तेल का रेट बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों साफ शब्दों में कहे तो आज पाकिस्तान में महंगाई का पूरा तूफान मचा हुआ है। पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि अगली बार पेट्रोल का रेट कब बढ़ेगा। इसी डर की वजह से पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन लगी पड़ी है। हालात ऐसा हो गया है कि पाकिस्तानी लोग ही खुद कहने लगे हैं कि हम एटमिक मुल्क होकर बस दिखावा ही करते रह गए, लेकिन हाल ये है कि पेट्रोल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं और हम लोग एक वक्त की खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, उसे देखकर पाकिस्तानियों को अभी से ही फटना शुरू हो गई है कि कहीं आने वाले समय में पेट्रोल का दाम कहीं 500 से 600 लीटर ही न महंगा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत आज इतना मजबूत है कि भारत में अभी तक तेल का रेट पहले जैसा ही है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। ये देखकर पाकिस्तानी भी हैरान है कि भारत आज कितना पावरफुल हो चुका है, कितना तनाव और माहौल बिगड़ने के बावजूद भी भारत अपनी स्थिति को संभाल कर रखा है। आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जूते पॉलिश करने के बावजूद भी ये दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूम रहे हैं कि कहीं से तेल मिल जाए, कहीं से